अगस्त्य मुनि ने कहा बेटा जाओ, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमने जो आपको विद्या दी है ना वो विद्या को बांटो, समाज का कल्याण करो, वो विद्या का दान करो समाज में जाकर और लोगों का भला करो। बोले नहीं गुरुदेव, आज तो आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। शिष्य भी ऐसा देखो भाई। जय स्वामीनारायण। तब बार बार जब गुरु शिष्य ने आग्रह किया ने, तब अगस्त्य मुनि ने कह दिया अगर ऐसा है, अगर तू मुझे वास्तव में मुझे दक्षिणा देनी है तो तुम भगवान को खोज के मेरे सामने लेके आओ जा। जय स्वामी। देखो दक्षिणा मांगी है भाई। यहां मेरा आश्रम में अब दूसरी बार तुम जब आए तो भगवान को लेके आना। अरे भाई ये कोई वस्तु पदार्थ है। जय स्वामीनारायण। ये गुरु की महिमा और ये शिष्य का संबंध है। देखो शिष्य का समर्पण है भाई। देखो सुतीक्षण मुनि ने हाथ जोड़ा, भला गुरु जी आपकी आज्ञा का पालन हो। और भाई सुतीक्षण मुनि वहां से निकल गए, जंगल में जाके घोर तपस्या में बैठ गए और भगवत नाम का जप शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो भाई एक ही उपाय है, गुरु की दक्षिणा दिए बिना तो मेरा जीवन नष्ट है, मतलब ही नहीं है कोई। इसलिए रात दिन तपस्या साधना प्रभु भजन ध्यान चिंतन करवा लगे। ऐसे ध्यान करते 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 वर्षों चले गए और हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो गया। ये जो हृदय प्रदेश है ना भाई, वो शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया और भगवान की दिव्य मूर्ति उसका हृदय में खड़ी हो गई और वो मूर्ति में डूब गए। सुख तो भाई जिंदगी की मजा तो इसी में ही है, बाकी तो अपनता अपनी जिंदगी तो है ना पशु पंछी से भी बेकार है। क्योंकि भाई पशु पंछी भी है ना मात्र अपना कर्तव्य करते हैं बस। जैसे कि एक कुत्ती होती है ना तो अपना बच्चों को जरूर बड़ा कर देगी, वो दूध पिलाएगी, उनकी सुरक्षा करेगी, लेकिन जब तक उनको पता चल जाए कि अब ये अपने स्वतंत्र हो गए हैं, सेल्फ स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद में फिर वो कुत्ती अपना बच्चों में मोह रखती नहीं। और हम तो पोता का पोता, अगर आप तो ठीक है जब तक जीते नहीं है, लेकिन जीते हो तो रात दिन उनकी सेवा में 7 पीढ़ी का विचार करते हैं हम। देखो हमारे से तो पशु अच्छे हैं भाई। जय स्वामीनारायण। यह सुतीक्षण मुनि का हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो गया। लेकिन भाई जो हृदय में भगवान दिखे उसको तो गुरु के पास में कैसे ले आ जाए। साक्षात प्रभु मिले तो काम बने। क्योंकि गुरु ने दक्षिणा यही मांगी थी कि अगर तू दूसरी बार मेरे आश्रम में आए तो भगवान को लेके आना। अब इधर भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ और भगवान जो वन में गए ना भाई, वो रावण को मारने के लिए नहीं गए हैं। ये तो ऐसे सुतीक्षण मुनि जैसे जो गुरु और शिष्य हुए ना, इन्हीं के लिए ही और सबरी माता जैसा भक्त के लिए ही भगवान राम वन में गए थे। बाकी कहीं माता कहीं उनको वरदान मांगी लेवे और भरत को गादी दे देवे नहीं, ये तो निमित्त है। क्या है बोलो, ये तो निमित्त है। हकीकत तो यही थी कि ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे सबरी माता जैसे भक्त के लिए भगवान ने वन में जाने का निश्चय स्वयं ने ही किया। ये भक्त और भगवान की दिव्य कथा है। देखो क्या कथाओं है भाई, देखो। और हम तो कभी पढ़ते ही नहीं है। कभी पढ़ा, कभी किताबों खोली अपना पुराण शास्त्र, किसको टाइम है भाई। क्या करते हैं हम तो। देखो हमारी जिंदगी में संस्कार आवे कहां से।
भगवान राम घूमते घूमते साधु संतों को, बधा ऋषि मुनियों का आश्रमों को पावन करते करते, उनका तप का फल देते देते भगवान सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम में बताया। भगवान सामने आएंगे, लेकिन ये तो भाई ध्यान में है, और अंदर जब दर्शन हो रहे हैं तो आंखों क्यों खोले भाई? हीरा पाया गांठ गठी मन मस्त भया, अब क्यों बोले? अद्भुत ये आनंद हो गया भाई, दिव्य। उसका हृदय में सुतीक्ष्ण मुनि जो थे, उसका हृदय अद्भुत थे भाई। उसका हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था, और वो प्रभु का दर्शन में, ध्यान में मग्न हो गए थे। अब भगवान सामने खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में है, माता सीता भी साथ में है, सामने भगत है लेकिन आंखों बंद है। हम बाहर क्यों भटकते हैं पता है? हमारा हृदय खाली है ना, इसीलिए। अगर हृदय जो प्रेम से, भक्ति से भरा हुआ है ना भगवान से, तो बाहर भटकने की इच्छा ही नहीं होती है। हम संसार का सुखों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि अंदर खाली है। जिसका हृदय प्रभु से भर जाता है, भक्ति में रंग जाता है, वो बाहर भटकता ही नहीं। उनको तो यहीं गंगा है, यहीं गोदावरी है, यहीं काशी है, यहीं मथुरा है। गरमा काशी ने गरमा मथुरा, ए गरमा गोकुळिયું ગામ, કે ભાઈ મારે નથી જાવું તીર્થ ધામ, એ ભાઈ મારે નથી जाऊं तीर्थ धाम। अब मुझे कोई तीर्थ में नहीं जाना है, मेरा हृदय में सब तीर्थ है भाई। जब हृदय भक्ति से भर दो ना भाई, तो तीर्थ यहां हो जाता है। सुतीक्ष्ण मुनि तो भाई आंखों बंद करके बैठे हैं, सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन आंखों कौन खोले भाई? आधो घंटो हो गया भाई, भगवान इंतजार कर रहे हैं भगत की, देखो कि कब आंख खोले और कब मैं मेरा भक्त को मिलूं। लेकिन सुतीक्ष्ण मुनि तो मन में मस्त थे भाई। फिर भगवान ने विचार किया, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी अपन 24 घंटा यहाँ खड़ा रहेंगे ने, ये आंख नहीं खोलेगा। एक ही उपाय है, जो अंदर दर्शन बंद हो जाएगा ने, तो आंख अपने आप खुल जाएगी। जय स्वामीनारायण। और भगवान राम ने अंदर जो दर्शन हो रहा था ने, उसको भगवान ने स्विच ऑफ कर दी थी। और जैसे अपना इष्ट का दर्शन बंद हुआ और वो व्याकुल हो गए, अरे प्रभु आप कहां गए, अरे मेरे नाथ। वो व्याकुलता में आंखों खुली, तो आंख के सामने भगवान राम हो गए। और सियावर रामचंद्र भगवान की। और सुतीक्ष्ण मुनि खड़े हो गए और भगवान ने उसको गले लगा दिया। आज आंख में से आंसू की धाराओं बह गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कहीं। मुख में से वचन आवे नहीं भाई। भक्त भगवान के सामने देखता रहता है, और भक्त प्रभु के सामने और भगवान भक्त के सामने। घड़ी दो घड़ी लक्ष्मण जी और सीता जी विचार करे कि क्या भगत है और क्या एक भक्त है।
फिर भगवान राम ने कहा, मुनिवर बोलो क्या इच्छा है? सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हो, गुरु की दक्षिणा बाकी है, गुरु की दक्षिणा बाकी। जब से मैं आश्रम छोड़ के आया हूं ना गुरु का, आज तक मुझे गुरु का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि दक्षिणा लिए बिना मैं कैसे जाऊं? तब भगवान ने कहा, चलो। भगवान दक्षिणा बन गई। देखो, अगर हम ऐसा गुरु भक्त बने ना भाई, तो भगवान दक्षिणा बन जाते हैं। भगवान ने कहा, मुनिवर चलो हम आते हैं। आगे एक सुतीक्ष्ण मुनि है, भगवान को सब बातों करते जावे, जंगल का रास्ता दिखाते जावे। ऐसे करते करते पैदल चलते 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 अगस्त्य मुनि का आश्रम में आए। और ये अगस्त्य मुनि कोई सामान्य नहीं है भाई, जिनका सत्संग करने के लिए स्वयं महादेव जी आते थे। कभी सुनी है बात? जय स्वामी नारायण। कहाँ टाइम है? जय स्वामी नारायण। क्या जिंदगी है हमारी। तो देखो, ये अगस्त्य मुनि पूरा सागर को अंजलि में पी गए थे। लेकिन फिर भी उसको भगवान की इच्छा थी। उन्होंने योग्य शिष्य को समझा होगा कि ये एक दिन साक्षात भगवान को लेकर यहां आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी दक्षिणा मांगी थी। हमने कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते थे देने वाला ही नहीं, तो मांगने क्या मतलब, क्या मांगने से। जय स्वामी नारायण। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारा संसार, ये हिंदू धर्म की गरिमा है। क्या ग्रंथों है, क्या इतिहासों है, और हम क्या सीरियलों देखते हैं, बिल्कुल नाटक, बिल्कुल पाखंड, बिल्कुल वेस्टेज, उसमें हमारा समय चला जाता है। मनुष्य जीवन व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, कभी घर में रामायण भागवत राखो, कथाओं का श्रवण करो। लोग कहते हैं शांति नहीं है, पर शांति कहां से हो भाई? जो शांति का सागर है, ऐसा प्रभु में प्रेम ही नहीं है, वहां पे हमारी रुचि ही नहीं लगती है, हमारी रुचि पाप में है, फिर हमको शांति कहां से मिलेगा? जय स्वामीनारायण। ये अगस्त्य मुनि सामर्थ्यवान थे भाई। ये अगस्त्य मुनि का सत्संग करने के लिए स्वयं शिव जी उनके पास में आते थे। रामायण में प्रारंभ में, रामायण का प्रारंभ में ये चौपाई आती है। एक बार त्रेता युग माही, बोलना आते हैं? पहले तो ध्यान से सुनो तो बोल सको ना। हाँ, गालियां बोलनी हो तो अभी फटाफट बोल दो, बोलो। एक एक जन 10-10, 15-15 नई नई वेराइटी निकाल बोले, बोलो। लेकिन ये चौपाई तो कभी गुनगुनाओ भाई। चलो बोलाओ, आप बोलोगे पीछे से, पहला ध्यान से सुनोगे तो बोल सकोगे। एक बार त्रेता जुग माही, तुम्हारा जीव में कहीं दम ही नहीं है, बोलो। जैसे मुझे आप बोले ना तो मुझे यूं लगी हूं जैसे कोई मौत हो गई ना, मोटे रोवा आया हो, वही तुम्हारे से हार रोवे, बोलो। जय स्वामी नारायण। एक बार त्रेता जुग माही,
शंभु गए कुंभज रे सिपाही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही। एक बार त्रेता युग में शंभु मतलब शिव जी कहाँ गए तो के कुंभज ऋषि। कौन है बोलो? कुंभज मतलब कुंभ में से जिनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम हो गया कुंभज ऋषि मुनि अगस्त्य भाई। अगस्त्य ऋषि का एक नाम था कुंभज, क्योंकि वो गढ़ा में से उनका उत्पन्न हुआ था। उनकी कथा एक अलग है आखिर। इसलिए उनकी पास में गए। अब देखो अगस्त्य मुनि रहते हैं दक्षिण में। कहाँ रहते हैं बोलो? और भोलेनाथ कहाँ रहते हैं बताओ? कहाँ है कैलाश? उत्तर में। देखो हिमालय में। अब कहाँ हिमालय और कहाँ दक्षिण? लेकिन वहां तक गए क्यों? कथा श्रवण करने के लिए। क्यों गए थे? और हमारे पड़ोस में तो नहीं आ सकते बोलो। दो बार न्योता देने जाओ तो नहीं आते। ग्रंथ पूछो ने, आज हम बैठे थे ना तो ये स्वामी जी 2-3 जगह पे मैंने यूं निमंत्रण देने गया कथा के लिए। इन्होंने पूछा बोले कई है कथा में? बोलो लोगों की ये दशा है। और स्वयं शिव जी इतना दूर से इतना दूर आखिर दिशा आखिर चेंज हो जाए, वहां वो कथा श्रवण। भोलेनाथ 14 लोक का धनी है भाई। देखो आखिर सृष्टि जिनको ईश्वर माने न पूजे भाई, वो भी कथा सुनने जाते हैं। वो अगस्त्य मुनि क्या होंगे कल्पना करो। इतना ही नहीं हो भाई, रामायण में लिखा है, ध्यान से सुनना। फिर अकेले नहीं गए, अपनी घरवाले को साथ में लेके गए। संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन था उनकी? सती। सती पूर्व जन्म में, पार्वती का पूर्व जन्म जो है ना वो सती के रूप में था, वो साथ में थी। बोलो। और वहां उन्होंने कथा श्रवण की। और वापस नियम होता है कथा श्रवण करने के बाद में वक्ता का पूजन करे। वो श्रोताजन हो ना, वो वक्ता का पूजन करते हैं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करते हैं। तो महादेव जी ने भी उनको दक्षिणा अर्पण करी ऋषि को। बोलो। क्योंकि भाई मुफ्त में कथा श्रवण कराई नहीं। जय स्वामीनारायण। तो भाई इतनी कथा का, इतना सत्संग का महिमा है। और ऐसे अगस्त्य मुनि ने, अभी उनको बाकी क्या था कल्पना करो। अभी हम लोग है ना हर बात को स्पष्ट कह नहीं सकते और कहा बिना किसी को समझ में आता नहीं है। तो हमारा तो जो सबसे बड़ा दुख है ना वो यही है, मन की मन में ही रह जाती है। जो कहना चाहिए वो नम खुला कह नहीं सकते हैं, और कहो तो आप समझ नहीं पाते हो, और हम नहीं कहे तो आपको समझ में नहीं आता है। करे तो करे क्या, मरे। जय स्वामीनारायण। लेकिन मैं एक पॉइंट कहता हूं आपको कि अगस्त्य मुनि को अब क्या बाकी होगा कि स्वयं शिव जी तो उनके पास में कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष होगा। इसलिए उन्होंने अपना शिष्य को कहा था कि भगवान को लेकर मेरा आश्रम में आ जा। और फिर सुतीक्ष्ण मुनि गुरुदेव का चरणों में जाके गिर गए। अभी भगवान को तो है ना बाहर खड़े हैं भगवान अभी। हाँ अभी गए नहीं आश्रम में। जय स्वामीनारायण। अद्भुत कथा है भाई, देखो ध्यान से। कहा कि प्रभु जरा आप रुको यहाँ।
मैं गुरुदेव से सूचित करके व्यवस्थित व्यवस्था करके आता हूं। दौड़ते हुए गए, गुरु का चरणों में जाके गिर गए, आंख में से आंसू आ गए। आज कितना समय के बाद में मुझे गुरु मिले, कितना प्रेम हुआ होगा। और अगस्त्य मुनि को तो भाई सुतीक्ष्ण मुनि को तो आनंद इतना था कि गुरु ने जो दक्षिणा मांगी ने, वो इतनी भव्य दक्षिणा है भाई कि मुझे साक्षात प्रभु मुझे मिल गया है। मतलब कि मनुष्य जीवन का जो हेतु था ने, वो गुरु ने कितनी कृपा करी। अगर गुरु दक्षिणा ऐसी नहीं मांगते तो मैं तपस्या नहीं करता और भगवान मुझे मिलते हैं नहीं। तो गुरु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी। चरणों में वंदना करें, गुरुवर आज मैं आया हूं दक्षिणा लेके, स्वीकार करो। बोले लाओ, मैंने दक्षिणा मांगी थी, मैं इंतजार कर रहा हूं, तो कब आएगा भगवान को लेके आने के लिए? मैंने आपको बोला था, तुम परमात्मा को भगवान को लेके आया क्या? बोले गुरु महाराज भगवान इंतजार कर रहे हैं, बस आप आदेश आपो, अभी मैं लेके आऊं। क्या बात कर रहे हो? हाँ प्रभु साक्षात आए, साथ में लक्ष्मण जी है, माता सीता है। अरे जल्दी जल्दी कर, प्रभु को इंतजार नहीं करा हुआ है, जल्दी लेके आओ, आसन तैयारी करो। अगस्त्य मुनि को भी आज आनंद हो गया कि अगर ऐसा चेला मिल जाए ने कि भगवान को लेके आवे तो वास्तव में गुरु का जीवन भी सार्थक हो जाता है। क्या गुरु है और क्या शिष्य है और क्या अपनी भारतीय संस्कृति। हम क्या कर रहे हैं, कभी सोचो। ऐसी एक कथाओं अपन खाली स्मरण करते हैं ना, तो भी हमारा हृदय में शांति हो जाती है। युगों के बाद में हम कथा उनकी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, देखो फिर भी हमको इतनी शांति मिलती है। जय स्वामीनारायण। और भगवान राम को लेकर अगस्त्य मुनि का आश्रम में पधारे। अगस्त्य मुनि भी आज पावन हो गए, धन्य हो गए। भगवान राम तो मनुष्य लीला कर रहे थे, तो वो सब संतों को अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने भी अगस्त्य मुनि का चरणों में दंडवत किया। भगवान तो मानव लीला करे। अगस्त्य मुनि ने प्रभु को गले लगा लिया कि प्रभु घना चेला मना मिला, लेकिन एक चेलो ऐसे मिलो ना जो आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा आश्रम धन्य हो गया, आप पधारे। फिर तो वहां रुकते हैं और विशिष्ट रूप में हथियारों जो थे ना, धनुष बाण, वो अगस्त्य मुनि भगवान राम को देते हैं। और एक तीर, अक्षय तीर और अक्षय बाधा और दिव्य धनुष देते हैं। और वही धनुष से भगवान राम ने रावण को मारा था। तो भक्तजनों, मेरा कहने का भाव क्या है कि ये मनुष्य जीवन कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं। भगवान ने जो हमको कुछ दिया है तो कुछ देवो भाई, हाथ लंबा करता सीखो। और देने वाला है ना, उनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जीवन में आए हैं तो कुछ दान करना सीखो भाई, यथाशक्ति, लेकिन करो, थोड़ा थोड़ा लेकिन करो। और दान करो तो सत्पात्र में करो। कई लोग दान करते हैं लेकिन गलत पात्र में कर देते हैं। तो शास्त्र कहते हैं भाई, संत पुरुषों ने कहा है, कुपात्र को दान देना सो बीज खार में बोना रे, विवेकी नर ने एम विचारी ने जो। विवेकी
कि मनुष्य को विचार करना कि हम कुपात्र में अगर दान करते हैं तो खार भूमि में बीज बो देते हैं ने और वो नष्ट हो जाता है, जल जाता है, वो उगता नहीं है। ऐसे ही हम कुपात्र व्यक्तियों में अगर दान कर देते हैं ने तो हमारा दान भी व्यर्थ चला जाता है। सत्पात्र में दान करो, उसके लिए सत्पात्र खोजो भाई, वो खोजना पड़ता है, वो आते नहीं है भाई सामने से। पांडवों ने जब यज्ञ किया ना बहुत बड़ा, और वो यज्ञ में लाखों मनुष्य को भोजन करा रहे थे, वो अन्नदान दे रहे थे, लेकिन उस समय में ऐसा पवित्र समय था, तो उस समय में अगर यज्ञ संपन्न हो जाए ना तो अपने आप शंख बोलने लग जाता था। समय जैसा था तो चमत्कार दिखता था। अब पांडवों ने यज्ञ किया, यज्ञ का बीड़ा भी अर्पण कर दिया अग्निकुंड में, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण हो गई, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, लेकिन शंख बजाई नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने वो तो दुखी हो गए, अरे भगवान, और भगवान कृष्ण साक्षात थे वहां पे, जो यज्ञ में भगवान कृष्ण है हाजिर प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन शंख नहीं बजा। पांडवों ने कहा प्रभु अब हमसे क्या गलती हो गई, देखो सुबह से शाम तक लाखों लोग आते हैं, हम अन्न का दान करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनका चरणों धोते हैं हम। तब भगवान कृष्ण क्या बोले खबर, कि जितना आ रहे हैं वो सब कुपात्र है। आपने भी जो संसारी लोगों को जिमाते हैं ना, हमारे रिश्तेदारों को, कभी शंख भाग्यो, क्योंकि ये तो कुपात्र होते हैं भाई। सत्पात्र तो कभी जिमने आते नहीं है भाई, उनको क्या पड़ी होती है। भगवान कृष्ण ने कहा जिनको जिमाना चाहिए ने उसको तो जिमाया ही नहीं। अरे प्रभु चारे ओर दरवाजा खुला रखा है, सेव को 10-10 किलोमीटर का रखा है, कोई भी इधर उधर बिना खाए निकल जाना चाहिए नहीं। और आप कह रहे हो, बोले भगवान ने कहा मेरी बात सही है, ये कुपात्र है, सत्पात्र है, उसको खोजना पड़ता है। कोई सत्पात्र रह गया जो आपको मिला नहीं। जय स्वामीनारायण, जाओ पतो करो। जय स्वामीनारायण। अब भाई ये सत्पात्र को खोजने के लिए पांडवों ने चारों ओर पता करवाया। तो एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हुए थे भाई, अपनी मस्ती में, जिनको दुनियादारी की कोई लेना देना नहीं। सेवकों ने कहा एक महात्मा जी है, वृक्ष के नीचे बैठे हैं,